नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। राजधानी लखनऊ के जीपीओ स्थित पटेल पार्क में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। लौह पुरुष की पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम को सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति समारोह समिति की ओर से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर महापौर संयुक्ता भाटिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति समारोह समिति की अध्यक्ष राजेश्वरी देवी वर्मा, विधायक शशांक वर्मा, आशीष सिंह आशु, विधान परिषद सदस्य अवनीश सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने कहा कि सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना का बड़ा काम किया है। वे भारत की एकात्मता और अखंडता के प्रतीक हैं। उन्होंने दर्जनों रियासतों को राष्ट्रीय भाव के एकात्म सूत्र से पिरोकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना का महान कार्य किया था। सीएम योगी ने आगे कहा कि आजादी के बाद संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी और स्वतंत्र भारत का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, इसे लेकर भी उन्होंने काम किया। वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में भी हम जिस महापुरुष को श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं, वे नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। उन्होंने नए भारत के निर्माण के लिए अपनी अहम भूमिका को भी निभाया। देश में शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए, कृषि क्षेत्र में कैसे विकास करना चाहिए, पशुधन की अन्नदाता किसानों के जीवन में क्या भूमिका हो सकती है, समेत कई विषयों पर आजादी से पहले और आजादी के बाद भी सरदार पटेल ने प्रभावी रूप से अपनी बात रखी। आज भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1950 में उन्होंने अपने आप को इस धराधाम से विदा करके भावी पीढ़ी के लिए एक महान आदर्श इस देश के सामने रखा था। हम सब जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आजादी के बाद संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और स्वतंत्र भारत का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में भी जिस महापुरुष को लोग बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं, वह नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। भारत के 563 से अधिक रियासतों को एकीकरण करके भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना एक दुरूह और चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिनमें बहुत सारे रियासतें ऐसी थी जो उस समय कहीं न कहीं विचलन की स्थिति में थे, जिसमें जूनागढ़ और हैदराबाद, इन दो रियासतों के बारे में, उनकी हरकतों के बारे में हर व्यक्ति जानता है। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने इनकी एक नहीं चली और सभी रियासतों ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत गणराज्य का हिस्सा बनकर के वर्तमान भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसका सर्वाधिक श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल नए भारत के निर्माण की भी उनकी बड़ी भूमिका थी।
शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए आजादी के बाद, कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए, पशुधन की क्या भूमिका हो सकती है अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में, यह कार्य भी आजादी के तत्काल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए उस समय आह्वान किया था। उनके द्वारा आजादी की लड़ाई के दौरान और आजादी की लड़ाई के बाद जिस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया गया वो आज भी प्रासंगिक है, हम सब के लिए प्रेरणादायी है। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हम सब इस संकल्प के साथ में कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को हम सदैव स्मरण करते हुए अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भी उससे प्रेरित करते रहेंगे। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।